नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सिंधु सभ्यता से रिलेटेड 20 क्वेश्चनों को भाग 2 में हल करेंगे, जो कि पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी सुक्का गेंडोर, ऑप्शन डी हड़प्पा। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा से एक युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल से अन्य स्थल है जहां से 3 युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, लोथल और चन्होदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ऑप्शन ए जहाज निर्माण, ऑप्शन बी मन का उत्पादन, ऑप्शन सी हथकरघा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी धातु कर्म उद्योग। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मन का उत्पादन। लोथल और चन्होदड़ो दोनों औद्योगिक नगर थे जहां से मनका का उत्पादन होता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी चन्होदड़ो से, ऑप्शन डी बनावली से। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहीं पर एक स्थल है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र को यूनानी सिंडन कहते हैं, जो कि सिंधु नदी के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, ऑप्शन डी रोपड़ पंजाब। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताइए। तो इसमें ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही सुमेलित है। ऑप्शन बी लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ऑप्शन सी कालीबंगा कहाँ पर है? तो ये आपका गलत हो जाता है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक, रोपड़ पंजाब में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा चिनाब नदी। तो मांडा कहाँ स्थित है? मांडा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर का अखनूर तहसील है, वहां पर स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी।
यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। सही आंसर कीजिए। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में सबसे अधिक पुरास्थल कहाँ से खोजे गए हैं? तो ऑप्शन सी होगा गुजरात। तो गुजरात में सर्वाधिक पुरास्थल सिंधु सभ्यता से खोजे गए हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हड़प्पा के लोग तांबा का आयात आयात करते थे खेतरी से। हड़प्पा सभ्यता का तटनगर है लोथल। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा। कालीबंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन। सही आंसर कीजिए। इसका पहला ऑप्शन, हड़प्पा के लोग तांबा का आयात करते थे, कहाँ से करते थे? खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान। ये सही है। हड़प्पा का तटनगर लोथल गुजरात में है। सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा नहीं है, बल्कि कौन सा स्थल है? सबसे विशाल है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो सबसे विशाल हड़प्पन स्थल है। ठीक है, मोहन जोदड़ो है। काली बंगन का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन नहीं होते हैं, इसके जगह पर वो काली मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस पुरास्थल के दुर्ग में बच्चे की छिद्र युक्त खोपड़ी प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा से के दुर्ग में बच्चे की छिद्रित खोपड़ी प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगा से जूता खेत, नगर एवं दुर्ग अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, इस हवन कुंड के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा शहरी जल निकासी का निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव है। यहाँ से बेलनाकार मोहरें, अलंकृत ईंट एवं भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, गोदीबाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। सही आंसर कीजिए। गोदीबाड़ा या डाकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। यह एक बंदरगाह भी रहा है। और यहाँ से जो अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें हाथी दांत का पैमाना, फारस की मुहर, 3 युगल समाधि आदि यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी हिंडन, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? ये हिंडन नदी किनारे स्थित है। कहाँ पर है?
तो ये यूपी में है। इसकी खोज किसने की थी? तो आलमगीर नगर खोज की थी, आलमगीरपुर की, जगदत्त शर्मा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। सही आंसर कीजिए। तो भूकंप के साक्ष्य प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूकंप के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और इसकी खोज किसने की है? अमलानंद घोष ने की है। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की है। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रंगपुर। सही आंसर कीजिए। अग्नि पूजा के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके अलावा लोथल से भी मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी भादर, ऑप्शन डी दस्त। सही आंसर कीजिए। तो रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है? रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात का एक स्थल है जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज एस आर राव ने की थी। यह उत्तर हड़प्पा स्थल है, यहाँ से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता काल के लोग के घर बनते थे? ए पत्थर से, बी मिट्टी से, सी कच्ची ईंटों से, डी पक्की ईंटों से। सही आंसर कीजिए। सिंधु सभ्यता के काल के लोगों के घर कैसे बनते थे? ऑप्शन डी सही होगा, पक्की ईंटों से बनते थे। सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर विकसित हुए हैं उनमें अधिकांश में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक कालीबंगन है जहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी नगरीय योजना, ऑप्शन सी कृषि का विकास, ऑप्शन डी राजतंत्र का विकास। सही आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा नगरीय योजना। सिंधु सभ्यता जो है वो अपनी नगरीय योजना के लिए ही जानी जाती है। यहाँ पर नगरों को ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी जिसे जाल पद्धति कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। सही आंसर कीजिए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। लोथल से फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसके अलावा हाथी दांत का पैमाना, एक समूचा हाथी दांत और 3 युगल समाधियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर घरों के दरवाजे जो हैं वो गली में ना खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके अलावा जहाज की गोदी या डॉकयार्ड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। बटन के आकार की मुहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। लोथल से, कालीबंगन से, धौलावीरा से, सुरकोटदा से। बताइए पकी मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है। सत्रह का ऑप्शन बी सही होगा। पकी मिट्टी का पैमाना जो है वो कालीबंगन से प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी कालीबंगन से, ऑप्शन सी धौलावीरा से, ऑप्शन डी सुरकोटदा से। सही आंसर कीजिए। तो रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल, बी है आलमगीरपुर, सी कालीबंगा, डी चन्होदड़ो। सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आलमगीरपुर। इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी जगदीश शर्मा ने। इसके अलावा यूपी में पाए गए अन्य स्थल बड़ा गांव, हुलास और सनौली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी सघोल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। सही आंसर कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कौन सी है। आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है। यूपी में हिंडन नदी के किनारे है ये। इसकी खोज जगदीश शर्मा ने की थी। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो पश्चिमी स्थल जो है इसका सुतका गंडोर है। उत्तरी स्थल मांडा, दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीरपुर। मांडा जो है चिनाब नदी किनारे है। सुतका गंडोर दास्क नदी किनारे है। दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपको आसानी से प्राप्त हो सकें।